दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं टोटल ऐसे 5 एसएमई कैटेगरीज के स्टॉक्स जिनके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सभी कंपनीज ग्रोइंग इंडस्ट्री में बढ़िया बिजनेस कर रही है, तो आप इनको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, आज के इस वीडियो में हम जो भी 5 कंपनीज को कंसिडर कर रहे हैं उनमें से लास्ट 4 कंपनीज एसएमई कैटेगरी से रिलेट करती है। और एसएमई कंपनी साइज में बहुत ही छोटी कंपनीज होती है, इसीलिए उनमें इन्वेस्टमेंट भी उतना ही की होता है। और आप इन्हें 1 या 2 क्वांटिटीज में नहीं खरीद सकते, आपको लॉट में खरीदना होता है। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप एसएमई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है, इसीलिए आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। आज के इस वीडियो की फर्स्ट कंपनी ओनली 1345 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वेरिएशन भी कंपनी का रीजनेबल है, जहां पे स्टॉक भी है 18 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 35 के अराउंड। और इंटरेस्टिंग पॉइंट, काफी अच्छा ग्रोइंग बिजनेस मॉडल भी है कंपनी का। हम बात कर रहे हैं ऑल डिजिटेक लिमिटेड के बारे में। कंपनी के बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो यह कंपनी ग्लोबल लीडर है आउटसोर्सिंग सोल्यूशंस ऑफरिंग में, फ्यूचर रेडी रेसिलेंट बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज वेरियस इंडस्ट्रीज को, जैसे कि हेवी वेट फॉर्चून 100 कंपनीज एंड ग्रोथ फोकस ऑर्गेनाइजेशंस को। और कंपनी वेरियस सर्विसेज ऑफर करती है, जिसमें शामिल है डेटा वेरिफिकेशन, प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड थ्रू टेलीफोन कॉल्स, टेलीमार्केटिंग, मॉनिटरिंग क्वालिटी ऑफ कॉल्स ऑफ द अदर कॉल सेंटर्स एंड कस्टमर सर्विसेज एंड एचआर एंड पेरोल प्रोसेसिंग जैसे कई सर्विसेज ये कंपनी ऑफर करती है। और कंपनी के डिलीवरी सेंटर्स है चेन्नई, बेंगलुरु और एनसीआर में। और कंपनी एक क्वेज कॉफ कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है और वेरियस सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है, जिसमें EXM में कंपनी HR सर्विसेज, लीव एंड अटेंडेंट्स जैसे कई सर्विसेज ऑफर करती है। और CXM इस वर्टिकल्स में कंपनी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, कंप्लायंसेस, कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर जैसे कई सर्विसेज कैटर करती है। और कंपनी ग्लोबल प्रेजेंस भी रखती है वेरियस कंट्रीज में, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, UAE, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, USA, कनाडा एंड सिंगापुर जैसे कई कंट्रीज शामिल है। काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का, और फंडामेंटल्स भी उतने ही स्ट्रांग है, जहाँ पे प्रॉफिट रेशियोज कंपनी के मोर देन 27% है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, और प्रमोटर के पास है 73.4% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। ऑल्सो FIs एंड DIs के पास भी अच्छा स्टेक देखने को मिल रहा है, मोर देन 1.5%। और सेल्स कंपनी का 13% के अराउंड है, और प्रॉफिट ग्रोथ 16% के अराउंड है। ऑल्सो कंपनी का पेग रेशियो है 0.71 के अराउंड, जो अगेन शो करता है कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी अंडर वैल्यूड है। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 47 रुपीज के अराउंड। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड पे करती है, जिसकी वजह से कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 3.33% के अराउंड। ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स भी जबरदस्त आए हैं, जहाँ पे ईयर कंपनी के सेल्स में 12% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट पे 50% तक की ग्रोथ, और EPS में लगभग 45% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी सेल्स में, नेट प्रॉफिट और EPS में बढ़िया ग्रोथ है। तो आप इस कंपनी के ऊपर फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में ऑल डिजिटेक लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 884 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 266% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 1112 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था, और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 20% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और ये कंपनी एक डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है, तो आप इस कंपनी के ऊपर फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। इस वीडियो की सेकंड कंपनी सोलर इंडस्ट्री में काफी एक्सीलेंट बिजनेस कर रही है, और एक 9970 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक भी है 17 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 51 के अराउंड। और अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड के बारे में। यह कंपनी एसएमई कैटेगरी से रिलेट करती है, और कंपनी के बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो कंपनी सोलर पैनल्स एंड इन्वर्टर्स मैन्युफैक्चर करती है, ऑल्सो EPC सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो ये कंपनी एक होम ग्राउंड सोलर सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी है, जो स्पेशलाइज्ड है मैन्युफैक्चरिंग करने में मोनोक्रिस्टलाइन एंड टॉप कॉन सोलर मॉडल्स। ऑल्सो कंपनी ऑफर करती है EPC सर्विसेज अक्रॉस रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर जैसे कई सेक्टर्स में, और डिलीवर करती है कंपनी सोलर पैनल्स एंड एंड टू एंड इंस्टॉलेशन सॉल्यूशंस भी। और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बात करें
तो ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड ये कंपनी ओनली ऐसी कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है बोथ सोलर पैनल्स एंड इन्वर्टर्स अंडर इट्स अ ब्रांड नेम। और सोलर पैनल में कंपनी मैन्युफैक्चर करती है मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स एंड एन टाइप ट्रैपकॉन मॉडल्स। ईपीसी सर्विसेज में कंपनी इंस्टॉलेशन सर्विसेज ऑफर करती है सोलर रूफटॉप के लिए और इंस्टॉलेशन सर्विसेज ऑफर करती है सोलर पंप्स के लिए भी। और अदर प्रोडक्ट्स में कंपनी सोलर ग्रिड इन्वर्टर और सोलर वाटर पंप भी ऑफर करती है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी सोलर इंडस्ट्री के अलावा सोलर पंप जैसे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है और अपने बिजनेस को ये कंपनी कंटिन्यूसली एक्सपांड कर रही है, जिसके लिए कंपनी ने प्लान किया है 4 गीगावाट टॉपकॉन फैसिलिटी अहमदाबाद गुजरात में। ऑल्सो अनदर इनका टोटल कैपेसिटी प्लान है 800 मेगावाट विद फर्स्ट 400 मेगावाट फेज इन ऑपरेशनल बाय Q1 फाइनेंशियल 2026। और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी देखने को मिल रहा है लगभग 10.77 करोड़ रुपीस के अराउंड, जिससे कंपनी को सप्लाई करना है 633 ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम अंडर पीएम कुसुम स्कीम। यानी कि ये कंपनी पीएम कुसुम स्कीम में भी काफ़ी अच्छा प्रेजेंस रखती है और फंडामेंटल्स भी इस कंपनी के उतने ही स्ट्रांग है, जहाँ पे प्रॉफिट रेशोज 57% से ज़्यादा है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 70.6% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। डीआईएस के पास 0.56% तक का स्टेक है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का 130% से ज़्यादा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और पेग रेशो है 0.13 के अराउंड। अर्निंग पर शेयर है कंपनी का 27.2 रुपीज़ के अराउंड। ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और कंपनी के रिजल्ट्स भी जबरदस्त आए हैं Q2 के। ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स में 84% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 114% तक की ग्रोथ और ईपीएस में 111% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 479 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी रिसेंटली जनवरी 2024 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 241% तक के बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुकी है। और 654 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 26% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और अगर करंट प्राइस पे आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो आपको इस कंपनी के लगभग 250 क्वांटिटीज को खरीदना होगा, जिससे आपकी इस कंपनी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है 1,20,202 रुपीज के अराउंड। वीडियो की थर्ड कंपनी 347 करोड़ मार्केट कैप वाली, ये भी एक बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी अच्छे लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और कंपनी एक इंजीनियरिंग कंपनी है, सर्विस ओरिएंटेड फर्म है जो इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग करने में एंटिटी स्पेशलाइज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। और कंपनी का नाम है पार्थ इलेक्ट्रिकल्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। के बारे में बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो यह कंपनी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी है जो फोकस करती है मैन्युफैक्चरिंग ईपीसी एंड सर्विसेज इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन सेक्टर्स के ऊपर। और कंपनी ने खुद को इस्टेब्लिश किया है एज अ एलवी, एमवी, एचवी, स्विच गियर सिस्टम्स एंड सबस्टेशंस। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में अगर बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वेरियस प्रोडक्ट जिसमें आरएमयूज शामिल है, ऑल्सो सीएसएस, पीएसएस यानी कि कॉम्पैक्ट पैकेज सबस्टेशन अंडर शेंडर लाइसेंस, एमवी स्विच गियर पैनल्स शेंडर आउटसोर्सिंग पार्टनर्स और एलवी स्विच गियर पैनल्स, कंट्रोल एंड रिले पैनल जैसे कई प्रोडक्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और सर्विस एंड ईपीसी के बारे में बात करें तो कंपनी टर्न की सबस्टेशन एंड केबल इंस्टॉलेशन सर्विसेज ऑफर करती है अप टू 220 किलो वोल्ट और स्पेशलाइज्ड है जीआईएस एआईएस इंस्टॉलेशन में अप टू 400 किलो वोल्ट, जीआईएस एचवी टेस्टिंग, रिफर्बिशमेंट ऑफ आरएमयूज एंड हेल्थ चेकअप फॉर स्विच गियर जैसे कई सर्विसेज ये कंपनी ऑफर करती है। और कंपनी के पास कुछ टेक्निकल पार्टनर्स है जिसमें शेंडल इलेक्ट्रिक, एसएएस एंड बेजिंग हेजोंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड जैसे पार्टनर्स है। काफ़ी अच्छा और ग्रोइंग बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का भी और बाकी के फंडामेंटल्स भी कंपनी के बहुत ही ज़बरदस्त है, जहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट रेशियोज 33% से ज़्यादा है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास 62.6% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। ऑल्सो एफआईज और डीआईएस के पास भी काफ़ी अच्छा स्टेक देखने को मिल रहा है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का 101% से ज़्यादा है। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हमें कंपनी में देखने को मिल रही है
और कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स में 15% तक की ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट में 48% तक की ग्रोथ है, यानी कि कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। और करंटली पार्थ इलेक्ट्रिकल्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 253 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी रिसेंटली 11 अगस्त 2025 में ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 45% तक के रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुकी है और 396 रुपीज का कंपनी ने 50 वीक हाई बनाया था और अपने 50 वीक हाई प्राइस से लगभग 17% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और अगर करंट प्राइस पे आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो आपको इस कंपनी के टोटल 400 क्वांटिटीज को खरीदना होगा, जिससे आपकी इस कंपनी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है 1,01,6964 रुपीज के अराउंड। वीडियो की फोर्थ कंपनी एक 57.6 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। इस कंपनी का वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक भी है 19 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 33 के अराउंड और अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं DMR इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। कंपनी प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, जैसे कि हाइड्रो पावर, डैम, रिन्यूएबल एनर्जी, टनल एंड रिलेटेड सेक्टर। इनके अलावा कंपनी की कंसल्टिंग सर्विसेज फोकस रहती है बिल्डिंग सॉल्यूशंस के ऊपर टू एड्रेस नीड्स ऑफ क्लाइंट्स, जो EPC एजेंसीज और PSU क्लाइंट्स, IPP क्लाइंट्स और कंसल्टेंट को कैटर करती है। और सर्विसेज के बारे में बात करें तो कंपनी एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ प्रोजेक्ट्स कवर करती है, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग एंड ड्यू डिजिलेंस एंड रेगुलेटरी, बिड मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन जैसे सभी सर्विसेज और हाइड्रो इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज भी ये कंपनी कैटर करती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है कंपनी लगभग 15 स्टेट्स में इंडिया में। और रिसेंटली 18 सितंबर 2024 में कंपनी ने एक MOU साइन भी किया है फोटोनिक्स वाटरटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो ट्रेड करता है सर्विसेज, इंजीनियरिंग, एग्जीक्यूशन, सॉल्यूशन एंड रिसर्च एक्टिविटीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। और कंपनी के बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोज कंपनी के 18% से ज़्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 69% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। FIS और RIAS के पास यहाँ पे कुछ भी स्टेक देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का 67% से ज़्यादा है। और कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स भी बहुत ही एक्सेलेंट आए हैं, जहाँ पे ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स में 68% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 123% तक की ग्रोथ और EPS में 124% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स में, नेट प्रॉफिट और EPS में काफी एक्सेलेंट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और करंटली DMR इंजीनियरिंग लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 55 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली दिसंबर 2021 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 479% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड कर चुकी है। कंपनी ने 69 रुपीज का 50 वीक हाई बनाया था और अपने 50 वीक हाई प्राइस से लगभग 20% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और अगर करंट प्राइस पे आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो आपको इस कंपनी के लगभग 1950 क्वांटिटीज को खरीदना होगा, जिससे आपकी इस कंपनी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है 1,08,464 रुपीज के अराउंड। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी केबल इंडस्ट्री से रिलेट करती है और एक इंडियन केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो वाइड रेंज ऑफ वायर्स एंड केबल्स ऑफर करती है, जिसमें LT, PVC, XLP, पावर, कंट्रोल एंड AB केबल्स शामिल है। और ओनली 215 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक भी है 20 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 23 के अराउंड। और हम बात कर रहे हैं प्राइम केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। यह कंपनी SME कैटेगरी से रिलेट करती है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 30% है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास 68.2% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। FIS और DIS के पास भी काफी अच्छा स्टेक देखने को मिल रहा है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी इस कंपनी का मोर देन 70% है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स को अगर हम देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स में 62% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 123% तक की ग्रोथ है, लेकिन EPS में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिल रही है। ये SME कंपनी है तो इस कंपनी के रिजल्ट्स हमें क्वार्टर वाइज देखने को नहीं मिल रहे हैं, फिर भी आप इस कंपनी के ऊपर फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में अगर बात करें तो प्राइम केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी वेरियस केबल्स मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें कंट्रोल केबल, पावर केबल, एरियल बंच केबल, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, हाउसिंग, बिल्डिंग वायर एंड कंडक्टर जैसे प्रोडक्ट्स शामिल है। और कंपनी अपने केबल्स अंडर द ब्रांड नेम ऑफर करती है प्राइम कैप एंड रेनूफो। और कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स वेरियस इंडस्ट्रीज को कैटर करती है, जिसमें पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जनरेशन और अदर्स में पैनल बिल्डर, स्टील, माइनिंग एंड रियल एस्टेट
एस्टेट जैसे कई इंडस्ट्रीज शामिल है और इनके क्लाइंट में ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स एंड पीएसयूज में पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज शामिल है। इनके अलावा कंपनी कैटर करती है ऑयल एंड गैस, माइनिंग, स्टील, रियल एस्टेट एंड इलेक्ट्रिक पैनल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिजनेस करने वाली कंपनीज को भी अपने प्रोडक्ट्स। काफी ग्रोइंग बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का भी और करंटली प्राइम केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 116 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली सितंबर 2025 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 43% तक के रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुकी है और 123 रुपीज़ का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही कंपनी का स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। और अगर करंट प्राइस पे आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो आपको इस कंपनी की टोटल 1600 क्वांटिटीज को खरीदना होगा, जिससे आपकी इस कंपनी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है 1,89,216 रुपीज़ के अराउंड। तो यह है टोटल 5 ऐसी कंपनीज जिनमें से फर्स्ट कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी से रिलेट करती है और लास्ट 4 कंपनीज एसएमई कैटेगरी से रिलेट करती है जिनके Q2 के रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं। तो आप इनके ऊपर फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे सभी कंपनी साइज में बहुत ही छोटी कंपनीज है तो इनमें इन्वेस्टमेंट भी उतना ही रिस्की है। तो आप अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग इनमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए, क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एंड लर्निंग पर्पज के लिए है। फिर भी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।